जेआरडी टाटा यानी कि जहांगीर रतन दादा भाई टाटा कई मायनों में भारत के लिए अहम है। भारत के लोगों के लिए खास हैं वो लोग जो मजदूरी करते हैं या फिर नौकरी करते हैं। जेआरडी टाटा ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने बिजनेस के साथ साथ अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई काम भी किए। टाटा ने ही सबसे पहले 8 घंटे की ड्यूटी तय की। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए फ्री मेडिकल सुविधा और भविष्य निधि योजना की भी शुरुआत की। ये भारत की बात कर रहे हैं हम। किसी कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो जाने की स्थिति में टाटा ने सबसे पहले मुआवजा देने की भी पहल की थी। कारपोरेट कंपनी हो या कोई सरकारी, आज कहीं भी नौकरी करने से पहले ये देखा जाता है कि वहाँ काम करने की सुविधा कैसी है, मेडिकल है या नहीं, पीएफ कैसे कटता है और काम कितने घंटे कराया जाता है। ये जेआरडी टाटा की ही देन है कि हम आज कहीं नौकरी करते हुए अपने अधिकारों के लिए बोलते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। 29 जुलाई 1904 को फ्रांस में जेआरडी टाटा का जन्म हुआ था। 34 साल की उम्र में जहांगीर ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला था और वह इस पद पर 1991 तक बने रहे। उन्हें टाटा ग्रुप का सबसे सफल चेयरमैन कहा जाता है। रतन दादा भाई टाटा और सुजैन ब्रियरे की दूसरी संतान थे। उनकी मां भारत में कार चलाने वाली पहली महिला थी। वो फ्रांसीसी थी, इसलिए जेआरडी टाटा का अधिकांश बचपन फ्रांस में ही बीता था। वहीं पर एयरक्राफ्ट में उनकी दिलचस्पी पैदा हुई। 15 साल की उम्र में जेआरडी ने पायलट बनने का फैसला किया, लेकिन उन्हें 9 साल तक अपने सपने को पूरा करने के लिए इंतजार करना पड़ा। बंबई में जब पहला फ्लाइंग क्लब खुला तो वह 24 साल के हो चुके थे। 1929 में उन्हें पायलट का लाइसेंस मिला। भारत में पहली बार किसी को पायलट का लाइसेंस जारी किया गया था। टाटा एयरलाइंस की स्थापना कर जेआरडी टाटा भारत में एविएशन के पितामह कहलाए। साल 1932 में जेआरडी टाटा ने पहली बार भारत की कमर्शियल फ्लाइट उड़ाई थी। इस फ्लाइट ने कराची से उड़ान भरी और मुंबई में उतरी। इस तरह भारत की पहली हवाई सेवा की शुरुआत हुई। कहते हैं एक बार जेआरडी टाटा एयर इंडिया की यात्रा कर रहे थे। उनके बगल में आरबीआई के पूर्व गवर्नर एल.के. झा बैठे हुए थे। अचानक जेआरडी टाटा अपनी सीट छोड़कर चले गए और 1 घंटे बाद वापस आए। जब एल.के. झा ने पूछा कि वह कहाँ चले गए थे, इस पर जेआरडी टाटा ने जवाब दिया कि ये देखने गए थे कि टॉयलेट साफ है कि नहीं। झा ने सवाल किया कि ये देखने के लिए इतनी देर, तब उन्होंने जवाब दिया कि टॉयलेट पेपर ठीक से नहीं लगा था, उसे ठीक कर रहा था। जेआरडी टाटा ने 14 नई कंपनियां शुरू की। टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस और टाइटन जैसी सफल कंपनियों की शुरुआत जेआरडी ने ही की थी। जेआरडी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की तर्ज पर 1956 में टाटा प्रशासनिक सेवा टीएएस की शुरुआत की थी, जिसका मकसद टाटा ग्रुप में युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें लीडरशिप के लिए तैयार करना था। वो इसमें भी काफी हद तक सफल रहे थे। टाटा ब्रांड नहीं बल्कि एक विश्वास का नाम है लोगों के बीच। हाल ही में कंपनी के ट्रस्ट को लेकर एक सर्वे जारी किया गया था, जिसमें सबसे पहले नंबर पर टाटा का ही नाम था। नमक से लेकर जहाज तक बनाने वाली टाटा कंपनी के सक्सेस में जेआरडी टाटा का योगदान खास है। शायद इसीलिए पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे तमाम अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। जेआरडी टाटा की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह की और कहानियों के लिए, जानकारियों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।